हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7th का मैथ का 13वां अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 13.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें एक ही प्रश्न है और एक प्रश्न में जो जितना भी पूछ रहा है, जिस चीज को पूछ रहा है उसको हम लोग बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए कड़ा कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं। सबसे पहले ठोस को समझिए। ठोस मतलब क्या? तो जैसे घन, घनाभ, इसके अलावा वेलन, जो 3D आकृति होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। तो इन ठोसों को जब आप लोग काटते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं और क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है, बस आपको यही बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से किसी वस्तु को काटने पर हमें सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि ऊर्ध्वाधर रूप और क्षैतिज रूप ये क्या होते हैं, ठीक ना। तो देखिए कोई यहाँ पे एक लड़का है, ऐसे समझिए, एज द एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एक यहाँ पे लड़का है, ठीक, जिसका ये हाथ है और ये 2 पैर है, ठीक ना। तो इसको हमने क्या किया ना, इसको हमने बीचों बीच ऐसे काट दिया, बीचों बीच ऐसे हमने काट दिया। तो इधर क्या हुआ, 2 टांग एक भाग में और एक मुंडी आ गया एक भाग में। इसको हमने काटा, मतलब इसको हमने 2 भागों में बांटा। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर इसके मुंडी आ गया एक भाग में, यहां से हमने काट दिया। तो ये जो मुंडी वाला भाग हुआ और इतना दूर का भाग हुआ, एक साइड आ गया, और इसके नीचे का जो ये भाग हुआ टांग के साथ, ये एक भाग में आ गया। हम लोग यहां से काटे हैं, तो ये जो हमने काटा ना, ऐसे इसको काटा, तो इसको ये हम लोग क्या बोलेंगे? जो हमने ऐसे इसको काटा तो ये क्षैतिज रूप हुआ, ठीक ना। इस लड़का को हम लोग 2 तरीका से काट सकते हैं। जैसे कि हमने इसको ऐसे काटा, हम चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं। तो जब हम लोग ऐसे काटेंगे ना, ऐसे काटेंगे, तो एक आंख और इधर एक कान, इधर एक कान, तो एक भाग में देखिए एक आंख आ रहा है, कान आ रहा है, फिर एक हाथ आ रहा है, एक टांग भी आ रहा है। तो ये जो हुआ ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रूप से काटना। और जब हमने पहला बार काटा था, जैसे कि ये दोनों टांग एक साइड कर दिए और एक मुंडी एक साइड कर दिए, तो वो जो था वो क्षैतिज रूप था। यानी जब भी आप किसी भी आकृति को ऐसे लंबवत काटे, ऊपर से नीचे की तरफ काटे, जैसे इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ काटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ठीक ना। और जब इसको ऐसे बीचों बीच काटेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रूप से, ठीक ना। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्नों को हल करने करे कि एक ईंट, जब एक ईंट की आकृति क्या होती है, तो ईंट आप लोग देखे होंगे ऐसे होता है, ठीक ना, ये ईंट है। तो जब ईंट को आप लोग क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं और फिर ऐसे काटते हैं, तो आपको कौन सा शेप मिलता है यही आपको बताना है, ठीक ना। इस ऐसे काटने का मतलब क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर रूप से काटना, और ऐसे काटने का मतलब क्या हुआ, क्षैतिज रूप से काटना, ठीक ना। आपको इतना बात समझ में आया? तो आप जब ऐसे काटते हैं तो ये अनुप्रस्थ काट, जो आपने ऐसे काट दिया, तो इधर वाला भाग आपको ऐसे दिखेगा, यहां से लेकर यहां तक, फिर ऐसे, और आपने यहां से काटा है ना, तो यहां से काटा है तो ऐसे हो गया, और यहां से। तो ये जो आपको यहां पे भाग दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है, ठीक ना। और जब आपने इसको ऐसे काटा है तो यहां से भी ये 2 भाग में बटा हुआ है, तो जो ये वाला भाग दिखेगा वो कैसा दिखेगा, आपको ये बताना है। तो जब भी आप लोग इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाइए और ईंट को बीचों बीच काटिए। तो जब बीचों बीच आप काटिएगा ना, तो आपको बीचों बीच काटिएगा तो ऊर्ध्वाधर रूप से हुआ काटना। तो जब आप बीचों बीच से काटिएगा, नहीं ऊर्ध्वाधर रूप से काटिएगा, तो आपको वहां पे एक क्या मिलेगा, एक आयत मिलेगा, ठीक ना। एक आयत के जैसा क्या मिलेगा, अनुप्रस्थ काट मिलेगा आपको, ठीक ना। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे आपको समझाया ना, कि जैसे कि हमने यहां से इसको काटा, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो आयत की तरह बनेगा, ठीक ना। तो यही हो जाएगा अनुप्रस्थ काट, यानी यहाँ पे आपको आयत भर देना है। और जब क्षैतिज रूप से काटिएगा, क्षैतिज रूप से करने का मतलब जैसे ऐसे काटिएगा, तो इस तरह भी आप लोग ईंट को काट कर देखिएगा आपको कौन सा फिगर प्राप्त होता है। तो जब ऐसे भी काटिएगा ना, तो आपको आयत ही बनेगा, आयत ही आपको ऐसा दिखेगा वहां पे। इसके ऊपर जैसे हमने काट देंगे, यहाँ पे ईंट मेरे पास है नहीं तो हम दिखाते, तो आपको ऐसा आयत ही मिलेगा। अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो एक बार ईंट को काट के ट्राई कीजिएगा, आपको आयत ही मिलेगा। तो जब आप
ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप से काटिएगा फिर भी आयत मिलेगा, और क्षैतिज रूप से काटिएगा फिर भी आपको आयत ही मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे दो प्रश्न यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं। तो एक ईंट को लेकर ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटना है, तो जब हमने ऊर्ध्वाधर रूप से काटा तो हमें आयत मिला, क्षैतिज रूप से काटा फिर भी आयत मिला। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर को एक गोल सेव को लेते हैं। सेव आपने देखा होगा, देखा ही नहीं खाया भी होगा। तो जब आप सेव को काटिएगा, सेव कैसा है, गोल है, तो सेव को जब ऐसे काटिएगा तो आपको ये वाला भाग कैसा मिलेगा, तो ये वाला भाग आपको वृत्त की तरह मिलेगा। ये सेव है जिसको आपने इसे काटा तो आपको ये वाला भाग जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, गोल मिलेगा, वृत्त की तरह मिलेगा। तो जब आप सेव को ऊर्ध्वाधर रूप से काटा तो आपको क्या मिल गया, वृत्त मिल गया, ठीक ना। उसी प्रकार से जैसे सेव ऐसे है तो इसको आपने ऐसे काट दिया, क्षैतिज रूप से काटा, फिर भी आपको क्या मिलेगा, आपको वृत्त ही मिलेगा। ऐसे भी काटिएगा तो वृत्त की तरह ही आपको दिखेगा। सेव को जब यहां से ऐसे काटिएगा तो ये वाला भाग ऐसे आपको दिखेगा, तो ये वाला क्या है, ये वाला तो वृत्त ही ना है, ठीक। सेव को काट के भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसके अगला है सी नंबर में कि एक पासा का मतलब आप समझते हैं जो लूडो छक्का में जो ना होता है जिसपे अंक लिखा रहता है, बिंदु दिए रहते हैं 1 फिर 6 ऐसे करके 6 अंक दिए रहते हैं, जिसको आप लोग चलते हैं ऐसे खेलते हैं उससे, तो उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। तो उसको जब आप लोग काटिएगा वो क्या होता है, तो वह घन के तरह होता है, ठीक ना। तो जब उसको काटिएगा, जब एक पासे को काटिएगा ना तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक वर्ग मिलेगा। पासा आपको हम यहाँ पे बनाकर भी दिखा दे, देखिए ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो जब इसको बीचों बीच और ऐसे काटिएगा ना तो आपको घन ही मिलेगा, ठीक, सॉरी वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको भरना है वर्ग, यहाँ पे भी भरना है वर्ग, यहाँ पे होगा वृत्त, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि एक वेलनाकार पाइप लेना है। वेलनाकार मतलब पाइप का मतलब कैसे हुआ, जैसे कि ऐसे करके ऐसे, ये क्या हुआ, वेलनाकार पाइप ही हुआ, ठीक ना। तो जब आप इसको ऐसे काट दीजिएगा, यहां से काटिएगा यानी ऊर्ध्वाधर काटिएगा, लंबवत काटिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ काटिएगा, तो ये जो अनुप्रस्थ काट मिलेंगे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक भाग ऐसे, फिर आपने यहाँ पे काट दिया तो ये हो गया, ये वाला भाग मिल गया आपको, और एक भाग ऐसे मिला, ठीक ना। इसी को आपने यहां से काटा है तो देखिए ये वाला जो भाग मिला अनुप्रस्थ काट, ये कैसा आपको दिख रहा है, तो ये आपको वृत्त की तरह दिख रहा है। जब आपने इसको लंबवत काटा तो आपको ये कैसा दिख रहा है, वृत्त की तरफ दिख रहा है, यानी गोल दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या भरिएगा, जब हमने इसको ऊर्ध्वाधर रूप से काटा तो हमें वृत्त मिल गया। ठीक उसी प्रकार से जब आप इसी को ऐसे काट देंगे, जब इसको ऐसे काटेंगे तो आपको यहाँ पे ना इस प्रकार का कुछ भाग मिलेगा। यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिए ऐसे और ऐसे करके कुछ भाग मिलेगा, ठीक ना। जब आप पाइप को काटिएगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आयत की तरह दिख रहा है। तो जब आपने क्षैतिज रूप से काटा तो आपको क्या मिल गया, आयत मिल गया, ठीक ना। आप खुद से इसको ट्राई भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक ना, तो आपको समझ में आ जाएगा और बेहतर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आइसक्रीम शंकु को आप लोग देखे होंगे। आइसक्रीम कैसा होता है भाई, आइसक्रीम जो आप लोग खाते हैं शंकु की तरह ऐसा होता है ना आइसक्रीम। तो इसको जब आप लोग ऐसे काटिएगा, लंबवत काटिएगा, तो आपको कैसा फिगर मिलेगा, तो आपको ऐसा एक त्रिभुज के तरह फिगर मिलेगा, त्रिभुज के तरह ऐसा फिगर मिलेगा। ये वाला भाग को जब यहां से काटिएगा ना, क्योंकि ये 3D है तो आपको 2D फिगर में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा ना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। ये क्या है कि ऐसे करके यहाँ पे कुल्फी जिसको भी हम लोग बोलते हैं, फिर शंकु की तरह जो आइसक्रीम होता है उसको हम लोग जब ऐसे काटते हैं तो हम लोग को त्रिभुज मिलता है, ठीक ना। जब हम लोग ऊपर से नीचे यानी ऊर्ध्वाधर रूप में काटते हैं, ठीक ना, ऐसे, इसका मतलब हुआ ऐसे लाइन से काटते हैं और इसका मतलब खड़ी लाइन से काटते हैं, ठीक ना। तो जब ऐसे आप इस आइसक्रीम को काटिएगा, कौन सा आइसक्रीम है, आइसक्रीम शंकु को जो काटिएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको त्रिभुज मिलेगा, ठीक ना। और इसी शंकु को जब आप लोग ऐसे काटिएगा, यहां से काटिएगा, तो कैसा आपको आकृति मिलेगा, एक तो ऊपर वाला भाग ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला भाग जैसे यहां से आपने इसको काट दिया तो आपको ऊपर वाला भाग कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक ना, ऐसे।
और नीचे वाला भाग भी आपको ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना, ये वाला भाग ऐसे करके दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको वृत्त मिल रहा है, इसी को अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जा रहा है, वृत्त मिल रहा है। तो जब आपने इसको ऐसे काटा, इस लाइन से ऐसे काटा, क्षैतिज रूप से काटा, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे वृत्त मिल गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना था। अगर इनमें कोई भी डाउट हो ना, एक तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 13.3 में एक ही प्रश्न दिया था जिसका आपने हल यहाँ पे कर लिया, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 13.4 को हल करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।